तो दोस्तों फिर से लाए हैं हम ट्रिपल सी का महा मैराथन क्लास का प्रेस्टिक सेट 10। इसके पहले हमने 9 प्रेस्टिक सेट सॉल्व करा दिए हैं, तो उनको देखिएगा ज़रूर। ट्रिपल सी का एग्ज़ाम यदि देने जा रहे हैं आप या देने जाएंगे या आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही में इसका PDF भी दिया जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ योर मेल इज रिटन इन, यानी कि जिसको ईमेल प्राप्त करना है उसका ईमेल निम्न में से किस में लिखा जाएगा। तो उसका ईमेल जो है किस में लिखा जाएगा, CC यानी कार्बन कापी में लिखा जाएगा। CC का मतलब होता है कार्बन कापी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कापी। और हमारा क्वेश्चन दूसरा दिया गया है An item on the slide that performs an action when clicked is a dash in contents of animation। स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु को क्लिक करने पर एक कार्य करती है, एनिमेशन के संदर्भ में वह क्या है। एनिमेशन के संदर्भ में वह रन कमांड होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है कि डैश सर्च इज अ सर्च हु हिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेब पेज विद इन द करेंट वेबसाइट। तो यहाँ पर डैश खोज दिया गया है कि खोज जिनकी हिटर्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंध कर रहे हैं, एक खोज है। तो क्या है यहाँ पर अगले पेज में दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व दिया गया है, यानी स्वयं सहायता समूह में क्या शामिल होते हैं। स्वयं सहायता समूह में क्या शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्वयं सहायता समूह में आल यानी कि रेगुलर सेविंग हैबिट्स शामिल होते हैं। दिया है इंटर लीडिंग विद इन द ग्रुप मेंबर, समूह सदस्यों के अंतर्गत रीड। ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है चौथे का। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दिया है एक्स यानी कि परख होगा। और क्वेश्चन नंबर पाँचवें में क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या दिया गया हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट फॉर रैंड फंक्शन। तो रैंड फंक्शन के लिए कौन सा इसमें से एक सही कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर पाँचवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दिया है रैंड रिटर्न रैंडम नंबर, रैंड ब्रेक दिया गया है, करली ब्रेसेस दिया गया है, अनियमित संख्या को लाता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इन एक्सेल द सेल कंटेन डिस्प्ले एज हैशटैग दिया गया है वेल। एक्सेल में सेल हैशटैग को तब प्रदर्शित करता है जब डाटा इज इनवैलिड, यानी जब जीरो से मतलब डाटा जब जीरो विभाजन होता है तब हमारा यह वाला स्वयंबल आता है एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 7वें में हमारा क्या दिया गया है, CC इन द ईमेल स्टैंड फॉर, यानी कि ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है, कार्बन कापी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 8वें का राइट आंसर है सी, विंडोज XP। आगे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रदर्शित करता है कि सक्रिय कक्ष की सामग्री कौन है। तो सक्रिय कक्ष की सामग्री कौन है, एक्टिव सेल यानी सक्रिय सेल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जमा पर चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है, मियादी जमा पर चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईयरली बेसिस पर यानी कि वार्षिक आधार पर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंडोज ईमेल प्रोग्राम, इनमें से कौन एक विंडो ईमेल का प्रोग्राम नहीं है। तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, पाइन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि कौन प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए SNMP। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वर्ड प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा शब्द संसाधन नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द संसाधन नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी ओपन ऑफिस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे का क्वेश्चन दिया गया है बाहरी रूट को सर्च करने का रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है जो नेटवर्क है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए EGP नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर द्वारा क्या परिणाम उत्पन्न होता है। डैश इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा क्या रिजल्ट हमारा आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आउटपुट आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है IPv4 एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स। IPv4 का पता कितने बिट्स का होता है। IPv4 का जो होता है वह 64 बिट्स का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 16 बिट्स आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कि सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यूज करने के लिए प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है किस कमांड का उपयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। किस कमांड का उपयोग, तो Ctrl+Ind। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। CCC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो UNIVAC इज है, यानी कि UNIVAC क्या है? एक प्रकार का, तो यानी इसका फुल फॉर्म से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि अद्वितीय स्वचालित कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के दिया है कि 6 डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः किस सतह का उपयोग करता है। किस सतह का उपयोग करता है? 6 सतह का, यानी कि 6 वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है फिजिकल लेयर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक ब्राउज़र के लिए अन्य संसाधनों के कनुकट करने के लिए उस स्थान को संसाधनों का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। वो पते हमारे क्या कहलाते हैं? वो पते हमारे MSN कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? यूजर डिफाइन मतलब मेनू उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिया गया है IBM 1401 इज, यानी कि IBM 1401 क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4th जनरेशन कंप्यूटर है, यानी कि 4th जनरेशन का कंप्यूटर है IBM 1401। एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज, यानी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम है .xxl है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। ATM मीन्स ATM का अर्थ क्या होता है? ATM का अर्थ होता है ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा। ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा होता है, या तो हाँ मतलब ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी होता है। दिया गया है मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया था? तो कब और कब पहला कंप्यूटर आया था? इप्सन 1981 में आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैड स्टैंड फॉर, तो कैड का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह हमने क्वेश्चन इसमें से यानी कि बहुत मतलब बताए हैं, इसके क्वेश्चन हमने कई बार बताए हैं। तो कैड का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। एक्सेस टाइम इज, एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है एक्सेस टाइम हमारा
सीक टाइम होता है, एक्सेस टाइम को हम सीक टाइम कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड सेल एड्रेस, इनमें में से कौन एक वैध सेल एड्रेस नहीं है? तो कोई इसका राइट आंसर है सीट्स 1 दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दिया गया है A1:C1, यह हमारा एक वैध सेल एड्रेस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिया गया है नेटस्केप नेविगेटर गिव फैसिलिटी टू अस, नेटस्केप नेविगेटर हमें कौन सा सुविधा देता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका वेबसाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिया गया है किस शॉर्टकट का उपयोग डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+F से हम डुप्लीकेट बना सकते हैं फाइल को। दिया गया है किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया? टेलीफोन, रिलेस, लाइट बल्ब और बैटरी का उपयोग करके बनाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेर्ग सिटीबिट्स ने बनाया था। ग्योर्ग सिटीबिट्स ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आईपी एड्रेस आर कवर्ड टू, आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है, तो आईपी एड्रेस किस में परिवर्तित होता है? तो एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में परिवर्तित होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज कोड होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है निम्न विधियों में से कौन सा एक मेथड डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है प्रेसिंग द टैब की, टैब कुंजी दबाने से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पोर्ट नंबर ऑफ SMTP प्रोटोकॉल, यानी कि SMTP का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? पोर्ट नंबर क्या है SMTP का? 110 है। SMTP जो है वह पोर्ट नंबर 110 पर कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन, ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला प्रयोग किस में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला प्रयोग ATM कार्ड में होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को हम क्या कहते हैं? अन्य कंप्यूटर पर भेजने को हम अपलोडिंग कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लगा लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। WAIS स्टैंड फॉर, WAIS का पूर्ण रूप क्या है, नहीं फुल फॉर्म क्या है WAIS का? तो नन ऑफ द एबव, यानी कि इसमें नहीं दिया गया है। दिया गया है कि एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं। तो अधिकतम कितने संख्या को मिटा सकते हैं? ओनली 3 संख्या को मिटा सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक पेज में बनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधार इज, यानी कि आधार है, तो आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर है आधार एक प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ इश्यूड बाय UDAI, यानी कि UDAI द्वारा जारी पहचान पत्र है। दिया गया है टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फ्रंट उपयुक्त है? फ्रंट उपयुक्त है, कौन है? सरीफ फॉन्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ यू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल, यदि आप किसी फाइल की प्रतिलिपि बनाएं और चिपकाएं तो वह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन था। दिया गया है मूल फाइल हटा दी जाती है और कोई नई फाइल नहीं बनाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 में बेसिक्स बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध है? तो मुफ्त में कौन सी उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर दिया गया है उपरोक्त में से सभी उपलब्ध हैं। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का यह तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपके ईमेल के लिए PGP की अनुमति आपकी क्या देता है?
फॉर योर ईमेल PGP अलाउ यू टू, आपके ईमेल के लिए PGP आपकी अनुमति देता है। तो किसकी अनुमति देता है? यहाँ पर डिक्रिप्ट की अनुमति देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ERS मीन्स ई और एस का अभिप्राय क्या होता है? ई और एस का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर दिया गया है सी ऑप्शन, नन ऑफ द ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। HTML इज एन एक्रोनिमस फॉर, HTML के लिए एक परिचित करा रहा है। तो कौन करा रहा है? यहाँ पर दिया गया है डी ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया यानी 50 नंबर की वो टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वो टेक्स्ट जो हर टेक्स्ट के नीचे आ जाता है पर्सनल लेवल इंडिकेटर कहते हैं, यानी व्यक्तिगत स्तर का संकेतक कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए हम कुछ आपको ट्रू फॉल्स बताते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, बाकी के ट्रू फॉल्स आप देख लीजिएगा, आपको आंसर दे दिया जाएगा। एक प्रोग्राम के बाद दूसरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग बिना यूजर के छेड़छाड़ के बैच प्रोसेसिंग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, यह क्या है? ऑप्शन नंबर, यानी कि यह क्या है? हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट URL पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। यह कथन क्या हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? यह कथन क्या हमारा फॉल्स है, यानी कि यह स्टैंडर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 तो दिया गया है, मुद्रण पूर्वालोकन में सभी पृष्ठ एक एक कर देख सकते हैं। यह कथन क्या हमारा ट्रू है? हाँ, एक एक करके हम देख सकते हैं। दिया गया है कि हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है और सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का अपना कार्य करने में आवश्यकता पड़ती है। गलत, यह कथन क्या हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शीट 2 और शीट 3 के बीच में सभी वैल्यू एवं सेल B5 की वैल्यू को जोड़ता है। क्या B5 की वैल्यू को जोड़ता है? नहीं जोड़ता है। यह कथन क्या हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, एक फाइल जो रेडीमेड स्टाइल की होती है जिसे आप अपने प्रेजेंटेशन में प्रयोग करते हैं वह टेम्पलेट कहलाती है। जी हाँ, यह कथन क्या हमारा ट्रू है, वह टेम्पलेट कहलाती है। दिया गया है IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या 143 है। क्या IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या 143 है? जी हाँ, यह कथन क्या हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्च इंजन जो कीवर्ड्स और URL के हैवी डेटाबेस को बना कर रख सकता है। जी हाँ, यह हैवी डेटा को बनाकर रख सकता है। दिया गया है कि बेलन, शंकु और पिरामिड सब चार्टस होते हैं। जी गलत, यह चार्टर्स नहीं होते हैं, यह फॉल्स है। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। CCC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन।